हाँ। तब हीरो लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के गणित का चैप्टर नंबर 6 का आज हम प्रश्नावली 6.1 को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ, इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इसमें टोटल जो है 1 से लेकर 6 तक का प्रश्न दिया गया है। वे 6 प्रश्नों को इतने आसान तरीके से बताने वाले, इतने सरल तरीके से कि आप अगर ये 6 प्रश्नों को पढ़ लोगे ना, फिर यहां से कोई भी आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना सकोगे। जी हाँ, ये जो प्रश्न वाले मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। ये 6 प्रश्नों को इतने धाकड़ तरीके से बताएंगे बच्चों कि डायरेक्ट खोपड़ी में घुस जाने वाला है। जी हाँ, आज जो पढ़कर जाओगे ना, मैं सच कहता हूं कि आप मास्टर बन जाओगे, मास्टर। चुटकियों में प्रश्नों को सॉल्व करोगे। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं बता दूं कि इस चैप्टर को मैंने एक लेक्चर करवा रखा है जिसमें इसका इंट्रोडक्शन मैंने कराया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप वो वीडियो को जरूर देखे होंगे। उसमें मैंने रेखा क्या होता है ना, रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, सम कोण, आसन कोण, प्रतिवर्ती है ना, और प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, मैंने जितना भी इस रेखा और कोण से रिलेटेड जो भी परिचय होता है, जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, मैंने उसे पूरा कंप्लीट करा रखा है। वो हमारा लेक्चर 1 में है। उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो इस लेक्चर को देख लेने के बाद आप उस जो पहला वाला लेक्चर है उसे जरूर देख लेना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम तो आपको पता ही होगा, रेखाएं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स, है ना। प्रश्नावली 6.1। तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न आता है। प्रश्न क्या कहता है, एकदम ध्यान से पढ़ना। प्रश्न को समझ जाओगे ना, फिर आंसर करना कुछ नहीं बच्चों, चुटकियों में फिर ये सॉल्व करोगे। चलो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। देखो प्रश्न जो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। जी हाँ, ये क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दो रेखा है AB और CD, है ना। देखिए AB ये वाला और ये CD, ये कौन सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो AB जो है, ये CD जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये चीज कह रहा है। ठीक है, यदि AOC है ना, किसका बात कर रहा है, यदि मेरे प्यारे बच्चों AOC यानी इस कोण का बात कर रहा है, किस कोण का बात, इस कोण का बात कर रहा है, और BOE इस कोण को, ये दोनों कोण को मिला करके, ई वाला कोण और ई वाला कोण, दोनों कोण मिला करके 70 डिग्री आपका दिया गया है। ठीक है ना। अब बताओ इन दोनों में से किसी एक को निकाल दोगे तो क्या इसका दूसरा वाला निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल सर। अगर मान लो कि ये मेरे प्यारे बच्चों 50 अगर निकलता है तो ये कितना निकल जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों 20 निकल जाएगा, है ना। मतलब एक का मान अगर पता चल जाता है इन दोनों में से तो एक हम लोग एक का आसानी से निकाल सकते हैं। और BOD जो है 40 दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, BOD इसका बात किया जा रहा है, ये कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। चलो ठीक है भाई, और क्या आप पूछ रहे हैं आप यहाँ पे सवाल कि BOE है ना, और प्रतिवर्ती COE ज्ञात करना है ना। BOE किसका बात कर रहा है, BOE यानी कि इसका मान पूछ रहा है बच्चों, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मान हम तब निकालेंगे जब हमारा इसका मान पता चल जाएगा, है ना। और प्रतिवर्ती COE का मतलब पूछ रहा है कि ये वाला मान को छोड़ करके ये जितना डिग्री का होगा, है ना, जितना डिग्री का होगा उसको छोड़ करके ये चारों साइड जितना मान है वो सबको मिला करके लिखना है। तो आपको पता है बहुत ही प्यार से मेरे प्यारे बच्चों कि एक सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, तो बोले सर 360 डिग्री का होता है। अब सोच लो कि ये वाला कोण को अगर हम छोड़ देंगे तो कैसे निकाल पाओगे। अगर मान लो कि ये वाला कोण अगर मान लो 100 डिग्री है, तो बताओ ये साइड वाला कितना होगा, तो बोले सर 100 घटा दो ना सर, 100 घटा दो तो 260 हो जाएगा सर। तो यही चीज हमारे प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि इस कोण को छोड़ करके ये जो उसके जो शेष भाग का है उसको डिग्री निकालना होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। तो हमें जब COE निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, 360 में से COE का जो इतना कोण होगा उसको घटा देंगे। चलिए ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गया। अब बनाना कैसे ध्यान दो, है ना। मैंने एक चीज आप लोग को बताया था बच्चों, मैंने एक चीज बताया था कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इसके जो आमने सामने की जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होती है ना। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों ये वाला प्रतिच्छेद किया दोनों रेखा, तो ये वाला जितना कोण होगा वो इतना कोण होगा, है ना। ये बात तो मैंने बताया था ना कि इस तरीके से दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण बराबर होगा,
ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होगा मेरे प्यारे बच्चों बराबर होगा। ये तो आप लोग को पहले से पता है। तो बोले बिल्कुल सर, तो इससे आपको ये पता चलता है कि अगर BOD है ना, क्या बोला था, BOD ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो आप आंख बंद करके कह दोगे कि ये सर 40 डिग्री है। आंख बंद करके क्यों कहोगे, शीर्षाभिमुख कोण से इसको बराबर कर दोगे, है ना। उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो हमारा BOE भी निकल जाएगा। बोले सर ये कैसे निकलेगा, अरे दो ये वाला और ये वाला कोण मिला के 70 डिग्री था, तो ये अगर 40 तो वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे ही हम सब कोणों को एक एक करके निकालेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं, क्या दिया गया है, BOD लिखेंगे। BOD जो है ये दिया गया है कितना, 40 डिग्री, तो लिख देंगे 40 डिग्री प्यार से, है ना, मोहब्बत से। अब मेरे प्यारे बच्चों जब BOD जब 40 डिग्री दिया है BOD, हाँ ध्यान रखना इस बात को, जिस कोण को लोगे उसको बीच में लिखना है। कहां लिखना है बच्चा, बच्चा पार्टी जल्दी से बताओ, बीच में लिखना है ना। अब देखो अब मेरे प्यारे बच्चों जब ये वाला कोण दिया गया है तो हम क्या करेंगे, AOC भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण AOC, ये कहां कैसे हो जाएगा 40 डिग्री, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देना शीर्षाभिमुख कोण से। क्या लिखोगे, शीर्षा, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से, भिमुख कोण से। कितना आसान है ना, हाँ सर, एक का तो मान हमें निकल गया, है ना। क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण से, ये तो निकल गया सर। अच्छा ये निकल गया। अच्छा दिया क्या है अब वो लिखते हैं हम लोग, जो दिया गया है इससे अब हमारा काम होगा, ठीक है। लिखेंगे दिया है, मेरे प्यारे बच्चों दिया क्या है, तो देखो दिया जो है कि AOC है ना, AOC और BOE ये दोनों को मिलाकर के 70 डिग्री है, यानी कि कोण AOC और प्लस कोण BOE है ना, BOE, हाँ BOE ये कितना डिग्री दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है ना। हम किसका मान अब निकालना चाह रहे हैं, इसका मान निकालना चाह रहे हैं। इसका कैसे निकलेगा, तो AOC का मान को हम बैठा देंगे, कितना लिख देंगे, 40 डिग्री, है ना। AOC का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपका हमारा निकल चुका है AOC का मान। प्लस लिख देंगे कोण BOE, प्लस क्या लिख देंगे, कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री। तो कोण BOE को यहीं पे रहने दो, ये 40 एक जात वाला एक जात के साथ चल जाएगा, है ना। जतिया जतिया मिल जाता है और लड़ाइया करना स्टार्ट कर देता है। देखो बाबू यहां पर क्या करेंगे, 70 लिख देंगे और 40 जो है इधर जाके माइनस में चल जाएगा। इतना प्यार से मेरे प्यारे बच्चों, इतना बच्चा जैसा कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप वीडियो को फटाक से लाइक करो, जल्दी से इस वीडियो को आप लोग जो टारगेट है मेरे प्यारे बच्चों, टारगेट से भी पहले पूरा कर दो। टारगेट तो मैं नहीं बताने वाला हूं, लेकिन जो टारगेट है उसको पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं खुश हो जाऊंगा, बस आप समझना कि अगर सर खुश हुए तो हम बच्चे भी खुश हो जाएंगे, है ना। कहते हैं ना कि विकल्प बहुत मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। तो चलिए, है ना, मंजिल हम लोग पहुंचते हैं। मंजिल से पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। BOE बराबर कितना हो जाएगा, 40 में से 70 में से 40 घटाओगे 30 बचेगा। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर ये वाला कौन ये वाला कौन मिला करके अगर 70 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हमारा कितना निकल गया, 30 निकल गया। वही चीज हमने यहाँ लिख कर बताया। चलो अब क्या करोगे, एक प्यार सा मोहब्बत वाला लाइन देना यहाँ पर, है ना। आपका तो कॉपी नीचे रहेगा भैया, नीचे बनाना आप लोग, है ना। हमारा तो कॉपी नीचे नहीं है, हमारा इधर है, तो इधर बनाते हैं हम, ठीक है। आप लोग नीचे कॉपी बना, हाँ। अब क्या लिखोगे, ध्यान देना प्यार से, हाँ। तो देखो अब ये चीज हमें पता चल गया, 40 और 30 हमें पता चल गया। हमें अब देखो ध्यान से बच्चों, हमें COE इसका मान निकालना है। किसका निकालना, COE का मान निकालना। जब ये निकल जाएगा तभी तो प्रतिवर्ती निकलेगा, है ना। हमने आपको बोला प्रतिवर्ती में क्या, कि इसको छोड़ करके इसका चारों शेष वाला जो है उसका मान निकालना है। तो जब हमको ये निकल जाएगा ना जितना भी मान, वो हम 360 उसमें घटा देंगे, है ना। तो लिखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा, तो देखो AOB एक सरल रेखा है। ध्यान से देखो AOB क्या है, एक सरल रेखा है कि नहीं है। बोले हाँ सर ये AOB एक सरल रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब ये टोटल कितना डिग्री का होगा, बोले सर 180 डिग्री का। आप लोग को बताया था ना एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे, है ना, कि AOB एक सरल रेखा है, और सरल रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या लिख दोगे कि AOC, है ना, और BOE और COE तीनों मिलाकर के 180 डिग्री। लिखोगे कि नहीं प्यार से, बोले हाँ सर लिख देंगे। लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण BOE, कोण BOE, और लिखेंगे प्लस कोण मेरे प्यारे बच्चों COE,
कोण COE, ये तीनों मिला के कितना होगा तो बोलेंगे गुरुजी 180 डिग्री होगा। AOC कितना है, बोले सर 40 है, 40 लिख दो। BOE कितना है, बोले सर 30 है, 30 लिख दो। और सर हमें COE नहीं पता, तो COE की जगह में COE लिख दो और बराबर में लिख दो 180। 40 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा, और प्लस में लिख देंगे कोण COE, है ना, और बराबर हो जाएगा 180। मेरे प्यारे बच्चों ये 70 उधर जाएगा, है ना, तो लिखेंगे COE, और यहां हो जाएगा 180 माइनस 70, तो घटा दो कि कितना बचेगा, लिखेंगे कोण COE जो हो जाएगा वो हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। क्या हमें COE का मान निकालना था, बोले नहीं सर हमें प्रतिवर्ती COE का मान निकालना था, है ना। हमने बोला कि प्रतिवर्ती जिसका भी मान निकालने बोलेगा 360 में घटा देना, तो लिखना यहां पर प्रतिवर्ती COE, इसका मान कैसे निकलेगा, तो बोले सर इसका बड़ा प्यार से निकलेगा, क्या है कि जितना मान COE का निकला है ना 360 में से घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 360 में से 110 को घटाओगे तो बोले सर इसमें घटाएंगे तो 250 बचेगा, तो 250 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हम लोगों ने बना दिया, कंप्लीट कर दिया। सर ऐसे ही बनाना, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही लॉलीपॉप तरीके से आपको बनाना है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्यार से बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, है ना। कहते हैं ना कि कोशिश करता रहूंगा, जो बच्चे मैथ से डरते हैं मैं उन लोगों के लिए कहता हूं कि कोशिश करता रहूंगा जब तक सांसें चलेगी, है ना, जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक कोशिश करता रहूंगा, है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी मेहनत भी, मेरे तजुर्बा भी तोड़ दो, लेकिन फिर मैं भी एक दिन चमक कर दिखाऊंगा, है ना। तो ये संकल्प मेरे प्यारे बच्चों आपके मन में रखना है। चलो देखो नेक्स्ट सवाल, बड़ा प्यार से देखते हैं दूसरा नंबर सवाल, है ना। क्या कहता है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और MN जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। एकदम सेम उसी तरीके का सवाल है, ध्यान देना। कह रहा है कि एक्स वाई ये वाला और MN ये क्या करता है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब दोनों एक दूसरे को काटती है ना। यदि POY 90 डिग्री है, क्या कह रहा है इसमें कि POY यानी ये जो है मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, और AB जो है 2 और 3 दिया गया है, A जो है मेरे प्यारे बच्चों ये 2 दिया गया है, ये आप B है जो 3 दिया गया है, ठीक है। C का मान ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे कि क्या ये अनुपात में जो दिया गया, क्या ये रियल मान है, क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है, बोले नहीं सर 2 3 कैसे होगा सर, कैसे होगा, क्या तीनों जोड़ के 190 180 हो रहा है, 90 2 92 और 3 95 हो रहा है, बोले सर ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है ना। ये 2 3 क्या है, अनुपात में, और जब भी अनुपात में होगा तो आपको मान लेना है बच्चों। क्या लिखोगे, माना, माना, माना मेरे प्यारे बच्चों, जो ए कोण को है ना, ए कोण को आपको क्या मान लेना है, ए बराबर मान लेना है। जैसे 2 है ना, ए कितना है 2 है, तो क्या लिख दोगे 2x लिख देना, और बी को जो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना मान लोगे तो 3x। कोनो दिक्कत नहीं सर, इसको मान लेना, जब भी अनुपात में रहेगा मान लेना। अब एक बात समझो बच्चों कि देखो XOY है ना, ये वाला अगर लाइन को देखो, XOY क्या है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा है तो ये वाला कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन, तीनों मिला के कितना होगा, बोले सर 180 डिग्री होगा, है ना। तो हम वही तीनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे चूंकि AOB नहीं, XOY है ना, XOY एक सरल रेखा है, क्या लिखोगे, एक सरल रेखा है। और ये मेरे प्यारे बच्चों जब सरल रेखा है तो क्या करोगे, जब ये सरल रेखा है तो A और B और वो POY तीनों को जोड़ देंगे, है ना। लिखेंगे A प्लस B प्लस कौन सा हो जाएगा एक जी, POY, है ना। लिखेंगे कौन, POY बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री, है ना। आपको देखिए A जो है हमने कितना माना बच्चों, तो 2x माना, ठीक है। B कितना माना बच्चों, तो 3x माना, ठीक है। और POY जो है हमारा 90 डिग्री दिया है तो 90 लिख दो, और बराबर में लिख दो बच्चों 180 डिग्री। कोई ना दिक्कत नहीं सर। 2x और 3x कितना हो जाएगा, बोले सर 5x हो जाएगा, प्लस 90 का 90 लिख दो बाबू, और यहाँ पर 180 हो जाएगा। देखो जो जात वाला है उसको एक सेट करो, देखो ये वाला जात और ये वाला जात मिल रहा है, तो 90 को उठा करके उधर करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 5x बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस 90, घटा दो तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर जो हो जाएगा बच्चों 180 में से 90 घटाओगे तो 90 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर x बराबर 90/5 हो जाएगा, 90 बराबर 5 होगा। अच्छा सब में बराबर बराबर एक जगह लिखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, है ना। काटो जी, 90 से कितना से कटेगा देखो तो 5
चौके 5 एका 5 कितना बचा 4, 5 8 40, यानी 18 मान निकल गया बच्चों। x का मान कितना निकल गया 18 निकल गया। तो क्या लिखोगे, क्या x का मान 18 आ गया तो यहां पर ab का मान तो निकालना पड़ेगा ना, लिखेंगे अतः, है ना, अतः a कितना लिए थे बच्चों 2x, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू x का मान कितना है, x का मान 18 आया तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर क्या हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा, तो b बराबर हमने माना था 3x था ना b बराबर, बोले हाँ सर। तो लिखो यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा 18, 18 तिया 54 हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास किसका किसका मान निकल चुका है, तो बोले सर a का मान निकल गया है, ये हटा दो, ये ओरिजिनल जो वैल्यू निकला उसको लिखेंगे। a का मान कितना निकल गया है, तो a का मान हमारे पास 54 निकल गया है, नहीं सॉरी b ना निकला जी, a का मान 36 निकल गया है और b का मान 54 निकल गया है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, समझ गए कैसे निकाले। सो जब भी अनुपात में रहेगा तो उसका ओरिजिनल वैल्यू पहले निकालने का प्रयास करना। निकल गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है ध्यान दो, तो c ज्ञात करने बोल रहा है। c कैसे निकलेगा, ध्यान दो, इसका मान पूछ रहा है बाबू, इसका मान। मेन मकसद तो हमारा क्या है, मकसद हमारा क्या है, c का मान निकालना। c को कैसे निकलेगा, बोले सर c का एक काम करते हैं सर, कि यहां पर अगर हम गौर से देखें MON, है ना, ध्यान से देखो MON एक सरल रेखा है सर, और ई वाला कोनवा और ई वाला कोनवा दोनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, है ना, है ना, जल्दी बोलो, बोले हाँ सर हो जाएगा क्योंकि ये रैखिक युग्म से हमारा बराबर होता है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे MON, है ना, लिखेंगे MON। देखो सब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा बच्चों तो ऐसे बनाना है ना, ऑब्जेक्टिव में जब प्रश्न आएगा तो आप आंख बंद करके सोचना है, ऐसे इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, आप रफली करके हल्का सा और बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव में आपको इतना बनाना पड़ेगा। MON एक क्या है, सरल रेखा है, और सरल रेखा है, जब ये सरल रेखा है तो हमारा क्या हो जाएगा B और C मिला करके, है ना, लिखेंगे कौन B और C, है ना, B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। B हमारा कितना आया था, तो B बराबर 54 आया था, और प्लस C बराबर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो C बराबर मेरे प्यारे बच्चों 180 माइनस 54 हो जाएगा। अब घटा दो तो C बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पर 17 में से 5 गया तो 12 बचेगा, तो 126 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। देखे ना कितना आसान है, कितना लॉलीपॉप है। हमें सी का मान बोला था, सी का मान हमने बड़ा प्यार से निकाल दिया। ठीक है, हाँ, क्या बात है भाई, है ना, मजा आ रहा है सर। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट करना मेरे प्यारे बच्चों कि मजा आ रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको मजा आ रहा है ना, तो एक हार्ट प्यारा सा दिल बनाकर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भरना। ठीक है, भर देना, वहां पे लिखना मिशन 2 वाले सर। क्या लिखना, मिशन 2 वाले सर, और एक दिल बनाकर भेज देना। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको मजा आ रहा है ना। चलो आगे देखो बच्चा, नेक्स्ट सवाल, है ना। फिर शायरी सुनोगे क्या, फिर शायरी सुनोगे क्या, जल्दी से बताओ। फिर से शायरी सुनोगे तो मैं एक और शायरी आप लोगों के लिए कहूंगा, है ना, एक और शायरी मैं कहूंगा। कहते हैं ना कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं। क्या कहोगे, कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहना मेरे प्यारे बच्चों कि हम मिशन 2 वाले चलो क्या बात है सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर देखो क्या बोला, आकृति 6.15 में PQR जो है PRQ है दिया गया। मतलब कि क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। PQR देखो ध्यान से, PQR यानी इस कोण का बात कर रहा है। किस कोण का बात कर रहा है, PQR मतलब कि इस कोण का बात कर रहा है, ये वाला कोण। और PRQ ये वाला कोण, ये दोनों कोण मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि बराबर है। आपको सिद्ध क्या करना है, PQS यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला दोनों को क्या कर रहा है, बराबर आपको सिद्ध करना है, ये दोनों। ठीक है, PRT ये बराबर सिद्ध करना है। तो चलो ये सिद्ध करने वाला तो एकदम साफ साफ बच्चों क्या लिखना है, पहले जो दिया गया है उसको लिखना है। तो लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया है, बोले सर जो दिया गया है ना, वो जो दिया गया है कि कोण जो है PQR जो है ये बराबर है कोण जो है PRQ से, है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है। चलो अब क्या लिखोगे, सिद्ध करना है ना, लिखना अब नेक्स्ट में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो बोले सर सिद्ध हमें जो करना है ना, ये करना है PQS कोण PQS और बराबर जो है कोण PRT को सिद्ध करना है। बहुत ही आसान है। क्या करोगे, इसको कहां से लोगे, जल्दी से बताओ कैसे करोगे यहां पर। तो बोले सर एक चीज हम कर सकते हैं सर, कि अगर ध्यान से देखेंगे कि ई वाला कोण और ई वाला कोण, है ना, ध्यान से देखो, मैं ग्रीन से करता हूं। ठीक है,
ई वाला सर नहीं, ग्रीन से भी नहीं करो, इसको दूसरा से करो। कैसे करोगे? इससे करो। ये वाला कौन सर और ये वाला कौन सर? दोनों कौन मिलाएंगे सर तो ये एक सरल रेखा है, तो ये कितना डिग्री का बनेगा सर? 180 डिग्री का। बिल्कुल, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर और पी क्यू एस दोनों प्लस में करके और बराबर में 180 लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे प्यार से, क्या लिखेंगे? प्यार से लिखेंगे बच्चों, व्हाइट से लिखते हैं ना, प्यार से क्या लिखेंगे कि पी क्यू आर लिखेंगे कोण, है ना, इसलिए चूंकि लिख देते हैं ना, कोण पी क्यू आर किसका बात किया जा रहा है? पी क्यू आर का। फिर पी क्यू एस, है ना, लिखेंगे प्लस कोण पी क्यू एस, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ये समीकरण 1 मान लो तुम लोग। इसी प्रकार मेरे प्यार बच्चों ये साइड आ जाओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, दोनों कोणों को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, दोनों कोणों को अगर मेरे प्यारे बच्चों हम मिला देते हैं, ये वाला और ये वाला कोण, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको भी लिख दो प्यार से कि पी आर क्यू, लिखेंगे कोण पी आर क्यू, है ना, पी आर क्यू, और प्लस कोण हो जाएगा पी आर टी, और बराबर में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण 2 कर दो। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो कि राइट राइट बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। राइट राइट जब बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे बड़ा प्यार से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर राइट राइट अगर बराबर है तो लेफ्ट लेफ्ट वाला हम कर देंगे बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा? कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, है ना, ये ऊपर वाला हो गया, बराबर में हो जाएगा ये वाला, है ना, कोण पी आर क्यू प्लस कोण क्या हो जाएगा? पी आर टी, है ना, प्लस कोण पी आर टी। कोई दिक्कत? मतलब राइट राइट बराबर था तो हम क्या किए? लेफ्ट लेफ्ट को बराबर कर। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, पी क्यू आर पी क्यू एस, देखो पी क्यू आर जो है ये किसके बराबर है? पी आर क्यू के बराबर है। इसीलिए हम क्या करेंगे? पी क्यू आर के जगह में हम पी क्यू आर के जगह में क्या लिख देंगे? पी क्यू आर के जगह में पी आर क्यू लिख देंगे। ध्यान देना, पी आर क्यू, ठीक है, ध्यान देना, ये मत सोचना पी क्यू आर क्या है सर। अरे बच्चा इस बात को तो आपको पता है ना कि जिस कोण को लोगे, है ना, मान लीजिए इस कोण को आपको लेना है तो हम बोलेंगे पी क्यू आर। अगर हमको इस कोण को लेना है तो हम लिखेंगे पी क्यू एस, मतलब जिस कोण को लेंगे उसको बीच में लेना है। ठीक है, तो उसी प्रकार है ना, तो मत सोचना पी क्यू आर पी क्यू, सर कंफ्यूज हो गए, नहीं, ऐसा समझो बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर हम सेम का सेम इसको लिख देंगे, कोण पी क्यू एस और बराबर कोण पी आर क्यू, है ना, और प्लस कोण पी आर टी। बस सिर्फ एक जगह हमने चेंज किया, और जो चेंज किया उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे दिया था, है ना, दिया है ना, ये ब्रैकेट में आप लोग लिख देना, है ना, ये वाला हमारा दिया था, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में आप करके, एक चल का है नहीं रहा, चलिए अब चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज कर सकते हैं बच्चों, लिखेंगे चूंकि ये दोनों बराबर था वो लिख सकते हैं आप, क्या लिख देंगे? पी क्यू आर और बराबर जो था आपका पी आर क्यू, इसीलिए हम क्या किए थे? ये बराबर कर दिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, पी आर क्यू दोनों साइड क्या हो गया? एक एक हो गया, और ये प्लस में इधर प्लस में है, ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? पी क्यू एस और पी आर टी बचेगा। तो प्यार से मोहब्बत से इधर एक लाइन देंगे और लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू एस, कौन पी क्यू एस, कौन पी क्यू एस, और बराबर में कौन हो जाएगा? पी आर टी। ये दोनों क्या इसी को प्रूव करना था? बोले हाँ सर इसी को प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है इस तरीके से। आंसर खत्म। आ रहे हैं? एक मिनट रुकना सर, आप लोग एक मिनट आप लोग रुको, हम तुरंत ये लो मैं आ गया। जी हाँ हमारा नेक्स्ट क्या था? ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए थर्ड हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से। अच्छा थर्ड कहाँ चला गया जी? अच्छा थर्ड हो गया था, सेकंड हो गया था, और हमारा वन भी हो गया। अरे 4 नंबर में ना आएंगे जी, अरे क्या इसे होगा विनोद। देखो इधर नेक्स्ट देखो, आकृति 6.16 में यदि x
प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा प्यार से समझना। कह रहा है बच्चों कि एक्स वाई यानी ई वाला और ई वाला दोनों मिला करके और डब्ल्यू और डब्ल्यू ई कोण और ई वाला दोनों मिला के दोनों बराबर है। मतलब एक्स वाई ऊपर वाला और वाई जेड नीचे वाला, ये दोनों क्या बोल रहा है, बराबर। सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। तो हम जब सिद्ध कब कर पाएंगे कि ए ओ बी एक रेखा है, मतलब हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे, तो मैं बच्चों बताता हूं कि सिद्ध आप ऐसे करोगे कि जब आप ये वाला कोण को, है ना, यानी y वाला कोण को और x वाला कोण को अगर 180 डिग्री आप सिद्ध कर देते हो तो हम समझ जाएंगे कि AOB एक रेखा है। क्योंकि आपको पता है कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहेंगे गुरुजी 180 डिग्री का। तो हम अगर y और x को जोड़ करके अगर हम सिद्ध कर देते हैं 180 डिग्री, तो हम कह देंगे प्यार से, क्या कह देंगे प्यार से, कि ये एक AOB एक रेखा है। चलिए अब देखो यहां पर क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। हाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। चलो क्या दिया गया है, देखो कि x प्लस वाई और बराबर में w प्लस जेड है ना। हमें क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो हम कहेंगे सर सिद्ध जो हमें करना है ना, वो करना है कि AOB एक रेखा है, एक AOB एक रेखा है। और जब रेखा है तो हम इसको रेखा कैसे सिद्ध कर पाएंगे, तो रेखा हम तब सिद्ध कर पाएंगे जब हम x प्लस वाई को हम अगर 180 डिग्री सिद्ध कर देते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा यह सिद्ध हो जाएगा। ठीक है कि AOB एक रेखा है। तो चलो उसी को हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। चलो कैसे करोगे, स्टार्ट कहां से करोगे, तो चलिए लिखते हैं हम बच्चों, यहाँ इसको हटाते हैं। एक चीज देखो बच्चों कि एक देखो कि x को, है ना, x को और y को और z को और w को अगर हम चारों को जोड़ दें, बताओ 360 के बराबर होगा कि नहीं होगा। बोले हाँ सर वो तो एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल हमारा कितने डिग्री का होता है, बोले सर 360 डिग्री का। तो हम x और y और w और z को सबको जोड़ के 360 लिख देते हैं। लिखेंगे चूंकि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360, है ना। अब देखो यहां पर कि एक चीज देखो ध्यान से कि x प्लस वाई जो है ये किसका बराबर है, तो w और z के बराबर है ना। x प्लस वाई जो है ये w प्लस z के, तो हम x प्लस वाई के जगह में हम w प्लस जेड लिख सकते हैं। बोले हाँ सर, तो लिख दो w प्लस जेड, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि w प्लस जेड के जगह में x प्लस वाई भी आप लिख सकते हैं, है ना। w प्लस जेड के जगह में भी आप x प्लस वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह में w प्लस जेड लिख देते हैं, या फिर ऐसा करो w प्लस जेड को ही हम x प्लस वाई कर सकते हैं। चलो हाँ, w प्लस एक्स को हम x प्लस वाई जेड कर देंगे। अरे क्या हो गया ये, देखो x प्लस वाई को हम रख देंगे और w प्लस जेड के बराबर में क्या है, x प्लस वाई, तो ये हम लिख देंगे और बराबर में हमारा हो जाएगा 360। x 2x है ना, और y 2y है ना, और बराबर में हो जाएगा बच्चों 360। ध्यान देना 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, x प्लस वाई और बराबर में हो जाएगा 360। ध्यान देना बच्चों कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो ये 360 और 2 जो इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर प्यार से मोहब्बत से लाइन देंगे और लिखेंगे एकदम x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। तो हम क्या लिखेंगे अब कि हमें इसी चीज को सिद्ध करना था, और जब ये सिद्ध कर दिए तो हम लिखेंगे अतः AOB एक रेखा है, एक सरल रेखा है या रेखा है, कोई बात नहीं, सरल रेखा है। समझ में आ गया, कितना आसान है ना। कुछ नहीं बच्चों, ऐसे ही लॉलीपॉप सवाल बनाना है, बस मेन चीज होता है समझना। अगर समझ जाओगे तो कुछ नहीं, हलवा है हलवा, ठीक है। और नहीं समझोगे तो तीखी मिर्ची लगेगी, है ना। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा 5वां नंबर। रुके 1 मिनट, दरवाजा लॉक कर देते हैं। चलिए हाँ, तो 5वां नंबर पे आते हैं हम लोग, है ना। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, प्यार से देखना बच्चों कि 6.17 में POQ एक सरल रेखा है। POQ एक क्या है, सरल रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। जो OR रेखा है बच्चों, जो OR ये वाला रेखा है क्या है, PQ पे लंब है ना। लंब का मतलब होता है ये 90 डिग्री पर काट रहा है। लंब का मतलब एकदम सीधे लंबा लाइन, सीधे लंबा लाइन, और सीधे लंबा लाइन है तो ये 90 डिग्री होगा बच्चों, ठीक है। हाँ, और क्या कह रहा है कि OP और OR के बीच में OS है ना।
OP और OR के बीच में क्या है, एक OS रेखा है। चलो ठीक है, एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है आपको, तो सिद्ध करना है कि ROS है ना, ROS ये वाला बच्चों, ये वाला कोण जो है किसका बराबर है, तो 1/2 का QOS ये वाला और POS यानी कि ये वाला है ना, इतना माइनस में है। तो चलो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे बच्चों यहां पर जो दिया गया है सबसे पहले वो लिखते हैं, है ना, दिया गया है वो लिखते हैं, पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक ही लाइन सिर्फ लिख देना यहां पर, POQ एक सरल रेखा है। क्या लिख देना, POQ एक सरल रेखा है, बस इतना ही लिखो, ज्यादा मत लिखो इसमें, ठीक है। चलो अब सिद्ध करना है वो लिखो यहां पर, क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है बच्चा पार्टी, बताओ बताओ कि क्या सिद्ध करना है। बोले सर सिद्ध हमें करना है कि कोण ROS जो है ये आधा है किसका, तो QOS माइनस कोण POS, ये चीज, ठीक है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि बाप रे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको हम कुछ मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ROS है ना, ROS ये है ना, इसको हम x मान लो, ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं हम इजी करने के लिए, वरना ये बार बार लिखेंगे ना तो फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। और 1/2 है, ठीक है रहने दो, है ना। QOS को QOS यानी कि यहां से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, हम इसको सिर्फ x माने, इसको x माने हैं, और QOS यानी कि यहां से टोटल इसको हम y मान लेते हैं। ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक टोटल को हम y मान लेते हैं, और POS को हम क्या मान ले, x और y मान लिए, तो इसको z मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो माने हम इसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ROS को क्या माने थे, x माने थे, और यहाँ पे 1/2, और QOS को हम लोग y माने थे, और माइनस में z। इस चीज को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे चूंकि, अब इसको बनाना कैसे, ध्यान देखो कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर आप अगर ये देखो कि z और x, y को छोड़ दो अभी, z और x अगर ये 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो z और x को मिलाएंगे तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि सरल रेखा है, लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री इधर, तो इधर भी तो 90 होगा, क्योंकि पता है कि दोनों मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो बोले हाँ सर बात तो सही है, x और z को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, तो लिखेंगे x प्लस z बराबर 90 डिग्री, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर क्या करो ना, x को x ही रहने दो, z को उधर ले जाओ, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ये आप समीकरण 1 मान लो ऐसे ही, ठीक है। फिर लिखेंगे, है ना, पुनः हमारे प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान दो यहां पर, कि ये तो हमने कर दिया। अब यहां पर अगर देखो, यहां पर देखो कि y है ना, y है और यहाँ z है, यहाँ पर क्या है, y है और z है, और y और z को मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट बच्चों, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ। रुको रुको रुको, कॉल किसका आ रहा है जी, तब से कॉल आ रहा है, हम साइलेंट करके इधर वीडियो चला रहे हैं, इधर कॉल पे कॉल आ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में कॉल कर लेंगे। हाँ देखो इधर, यहाँ पर देखो बच्चों, ध्यान दो, ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, है ना, ये कितना है, 90 डिग्री का, 90, और यहाँ पर क्या है, x है इतना, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये y को अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो बोले सर इधर का आपका 90 लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस में x लिख सकते हैं। सर ऐसा लिख सकते हैं, y को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, y मत सोचना कि सिर्फ इतना है, y यहां तक है, तो y को अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम ऐसा लिख दो यहाँ पर बच्चों कि y बराबर क्या लिख दोगे यहाँ पर, कि y बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, 90 प्लस x हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस x। या फिर ऐसे कर दो यहाँ पर कि x ही को इधर रहने दो, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, x प्लस 90 बराबर y हो जाएगा, ऐसे लिख दो। क्यों, क्योंकि हमें x हमको समीकरण जो है ना लेफ्ट को बराबर करने का प्रयास करना है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो x बराबर जो हो जाएगा
y माइनस 90 हो जाएगा। अब देखो हमारा क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, और हमें मेन चीज क्या करना था कि x और x को बराबर करना था, इसीलिए हमने x प्लस 90 को लिखा है ना। लिखना चाहते तो उधर भी लिख सकते थे, इधर उधर करके हम कर सकते थे, लेकिन यहां पर हमने ऐसा लिखा ताकि आपको दो ही लाइन में क्लियर हो जाए। तो ये हमारा देखो लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगा, है ना, लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट भी बराबर हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, तो लिखेंगे दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, का बउआ समझ में आ रहा? हाँ सर आ रहा है सर। देखो इधर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ो तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, है ना, और राइट राइट को जोड़ो तो क्या हो जाएगा 90 माइनस जेड, और फिर प्लस कर दो y माइनस 90, y माइनस 90, ठीक है, जोड़ दो। x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर 90 प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे माइनस जेड प्लस वाई, तो इनको ऐसा भी तो लिख सकते हैं y माइनस जेड, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि माइनस में है, प्लस को पहले वाला लिख दिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे बच्चों, हाँ अब यहाँ पर ये 2 है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस जेड बटा 2। क्या इसी चीज को सिद्ध करना था? देखो तो एक बार, इसी चीज को सिद्ध करना था, x बराबर y माइनस जेड बटा, अरे सर इसी को तो सिद्ध करना था। इसको हम लिख देंगे ऐसा प्यार से कि ये दो जो है ना, दो जो है यहाँ लिख देंगे 1 बटा 2 y माइनस जेड, है ना, क्यों, क्योंकि पता है कि ये वाला ऊपर से गुना होगा तो सेम ही होगा ना, सेम ही होगा। तो यही चीज को हमको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया बच्चों। हमने क्या किया, प्रूव कर दिया आंसर। फिनिश, क्या करेंगे, फिनिश, है ना। हाँ 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 हाँ, कोशिश तो करता रहना पड़ेगा बच्चों, है ना। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रहा इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, है ना, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, ध्यान से देखना। यह दिया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, लेकिन हमें तो चित्र नहीं दिया गया, चित्र तो हमें बनाना पड़ेगा। एक्स वाई जो को बिंदु P तक बढ़ाया गया है ना। पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड जो 64 डिग्री दिया है हम उसको बना लेंगे, है ना। लिखते हैं यहां पर, ऐसे बनाते हैं, एक्स मान लो ये होगा, है ना, एक्स वाई जेड ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे कर दो, ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा सीधा कर दो, चलो ठीक है। तो एक्स वाई जेड हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, और इसको मान लेते हैं जेड। तो एक्स वाई जेड जो है कितना डिग्री दिया हुआ है, तो बोले सर ये जो दिया गया ना 64 डिग्री दिया गया, तो लिख देंगे 64 डिग्री। अब क्या बोला कि एक्स वाई को जो है बिंदु P तक बढ़ाया गया है, मतलब ये वाला एक्स और वाई वाला जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स वाई वाला है, इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो हम P तक बढ़ा देते हैं इसको, है ना। इसको क्या करेंगे, P तक बढ़ा देंगे भाई, इसको लिख देंगे P, खत्म। एक्स वाई वाले लाइन को हम P तक बढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दी हुई सूचना से ये आकृति खींचिए, तो आकृति हमने खींच दिया। यदि किरण वाई क्यू तो नजर नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में बांटता है, ठीक है। ये हमारा दो भागों में बांटता है, कौन, वाई क्यू, ये मतलब कि बराबर बांटने का मतलब क्या हुआ कि इतना इधर जितना कोण उधर भी इतना कोण। अगर मान लो ये कोण का मान ए होगा तो ये भी कोण का मान ए होगा, मतलब दोनों कोण जो होगा वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसको बनाते हैं, क्या कह रहा है, एक्स वाई क्यू, और एक्स वाई क्यू कहां है, एक्स वाई क्यू, यानी इसको टोटल निकालना है, मतलब ध्यान देना ये टोटल को निकालना है, ये ऐसे पूरा टोटल निकालना है एक्स वाई क्यू को। और क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ती वाई क्यू वाई पी, मतलब इसका मान आपका प्रतिवर्ती में निकालना है, मतलब इसका जो मान निकलेगा उसमें से 360 को घटा देना है। चलो कैसे निकलेगा, दो चीज को निकालना है। तो देखो भैया यहां पर 64 निकला हुआ है, हम अगर जेड वाई क्यू को अगर निकाल देते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा इसका, कैसे करोगे आप स्टार्ट, इसका कहां से करोगे बच्चा, तो हाँ सर यहां से स्टार्ट करेंगे सर, कि ये एक्स वाई पी जो है ना एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर हम ये वाला और ये वाला तीनों कोनों को, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एकदम प्यार से लिखना बच्चों यहां पर, चूंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, और जब सरल रेखा है तो हम तीनों कोनों को, यानी एक्स वाई जेड और कोण ए और कोण ए दोनों को हम तीनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहां पर, इसलिए
एक्स वाई जेड, है ना, लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड और प्लस, है ना, ये वाला कौन जेड वाई क्यू जिसको हम ए माने, तो ए प्लस ये क्यू वाई पी, इसको भी हम ए माने, क्योंकि आपको पता है कि दोनों बराबर है इसलिए हम ए मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल मिलाकर के 180 हो जाएगा, है ना, ये सरल रेखा पर 180 डिग्री बनता है। एक्स वाई जेड कितना दिया गया है, तो ये सर 64 दिया गया है। यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 64 उधर चला जाएगा तो 180 माइनस 64 घटा दो, 2a बराबर 180 में से 64 घटाओ तो 10 में से 4 गया तो 6, 17 में से 6 गया तो 11 बचा, यानी 116, है ना। अब a बराबर कितना हो जाएगा, देख लो घटा करके, सही घटा है ना, 10 में से 4 गया तो 6, 17 में से 6 गया तो 11, ठीक है। अब 116 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको 2 से डिवाइड करना होगा, क्यों, क्योंकि 2 इधर इनटू में है, काटो इसको, है ना, कैसे, चक्कू से, तलवार से, जैसे मन होता है वैसे काटो 2 पचे 10, यहाँ पर 1 बचा, 2 8 16, यानी 58 हो गया बच्चों। क्या हमें ए का मान ही निकालना था, क्या ए ही का मान निकालना था, बोले सर ए का मान नहीं निकालना था, हमें एक्स वाई क्यू का मान निकालना था। तो चलो इसको प्यार से हम क्या करेंगे, पहले इधर साइड में कर लेंगे, चलो ये निकल गया। हमें अब किसका मान निकालना है बच्चों, हमें जो निकालना है एक्स वाई क्यू का मान निकालना है। क्या निकालेंगे, एक्स वाई क्यू का मान निकालना है। तो एक्स वाई क्यू का मान कैसे निकलेगा, तो ये 64 डिग्री ये वाला और कोण ए दोनों को जोड़ देंगे, यानी 64 डिग्री प्लस कोण ए को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। तो 64 और कोण ए का मान कितना निकला, 58 निकला। जोड़ दो बाबू, 8 4 12 का 2 हाथ बचे 1, है ना, 6 6 12, 122 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 122। आप लोग आंसर एक बार मिला लो फटाफट, ठीक है। अच्छा चलो एक्स वाई क्यू का मान निकाल दिए। अब क्या बोला था जी, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट कह रहा था कि प्रतिवर्ती पी वाई क्यूब निकालना है ना, वाई क्यू सॉरी क्यू वाई पी इसका निकालना है। तो लिखेंगे यहां पर प्रतिवर्ती, ऐसे होता है प्रतिवर्ती, ठीक है, ठीक तो है प्रतिवर्ती, यहां पे ये नहीं होगा जी, रुको 1 मिनट, प्रतिवर्ती, चलो प्रतिवर्ती क्या निकालना था, तो कोण क्यू वाई पी यही निकालना था ना, बोले हाँ सर यही निकालना था। चलो कैसे निकलेगा बच्चा, ध्यान देना, यहाँ पर क्यू वाई पी जो निकलेगा कैसे निकलेगा, ध्यान देना। क्या करेंगे, 360 में से हम क्या करेंगे, क्यू वाई पी को घटा देंगे, क्यू वाई पी को घटा देंगे, क्यू वाई पी को जो कि ए है, इसको क्या माने, ए माने, तो घटा दो। तो 360 में से ए का मान कितना है, 58, घटा दो बच्चा, कितना आएगा, तो 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ पर 2 बचा, यानी 202। देख लो एक बार आंसर मिला के जी, सही है ना, एक बार आंसर फटाफट आप लोग मिला करके चेक करो। आंसर आप लोग एक बार मिलाकर चेक करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सबका आंसर मैच होनी चाहिए। अगर देख लेते हैं हम, है ना, देख लेता हूँ मैं आंसर भी, ठीक है। पता चला कि वीडियो चल गया और पता चला आंसर नहीं मिला, ठीक है। कहाँ चल गया जी, हम किस में देख रहे थे, इसमें देख रहे थे ना, कितने चैप्टर है आंसर का ना देखना। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तू। 122 302, वेरी 302 होगा जी, यहाँ पर 302 देखो, देखा अभी देख लिया ना फटाक से, अभी हमने घटाने में गलती कर दी थी, बताओ, जोड़ घटाओ मास्टर को नहीं आता है, मास्टर पता ही नहीं, मास्टर को पढ़ाने नहीं आता है, इसीलिए गलती लिख देता है ऐसा सोच रहे हो ना तो गलत बात है, ठीक है, पढ़ाने आता है तब तो पढ़ा रहा हूँ। चलो देखो इधर ठीक है, ये तो 9th है बच्चा, असली 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 टॉपर जो करना है ना तो आपको 10th में करना है, गर्दा उड़ा के। और मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जल्दी से आप क्या करेंगे, पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। हमारा ऐप का नाम है मिशन टू वाले सर, वहां पे क्लासेस आपका कंटिन्यू चलती है, ठीक है, हर बार हर साल हर बार, जी हाँ, ये आप जहां पर फ्री फायर डाउनलोड करते हो वहीं पे आप मिशन टू वाले सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो हर बार की तरह आपको भी अगर टॉपर बनना है बच्चों तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और हाँ क्या करना है आपको, वीडियो को पहले लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि जो टारगेट है उसको पूरा करना है, ठीक है। कमेंट तो आप लोग भर दो बच्चों, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है हमारे लिए वो कमेंट कर सकते हो। शेयर तो आप लोग को करना भूलना नहीं है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब आपकी इच्छा। अगर आपको लगता है इस चैनल से हमें 9th में 10th में 11th में सभी में अगर लाभ होने वाला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी जैक बोर्ड का सूचना आता है, कोई भी बिहार बोर्ड का सूचना आता है, कोई भी सूचना आता है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, सबसे पहले आपको मिलने वाली। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।
धन्यवाद।